Yes, student, this is the lecture number 2 किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। वैसे बच्चों किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 तरीके का है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन मेथड को देखेंगे हम लोग, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो कि स्पोर्स के द्वारा होता है, और ये स्पोर्स बनते हैं जिस डिवीज़न से वो डिवीज़न कहलाते हैं माइटोटिक डिवीज़न, इक्वेटोरियल डिवीज़न कहलाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है फंजाई में। तो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम देख रहे हैं जो स्पोर्स के द्वारा होगा, लेकिन फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। आज का लेक्चर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पर बेस्ड है। तो बच्चों सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है फंजाई में? द आंसर इज स्पोर्स। दीज आर दी ब्लैक राउंडेड बॉडीज़, इनको कहते हैं स्पोर्स, जो कौन से डिवीज़न से बनते हैं? माइटोटिक डिवीज़न से बनते हैं। बच्चों 2 तरीके के स्पोर्स होंगे फंजाई में, पहले स्पोरेंजियो स्पोर्स और नंबर 2 कोनिडिया। तो 2 तरीके के कौन से स्पोर्स हैं जो फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? आंसर क्या हुआ? स्पोरेंजियो स्पोर्स एंड कोनिडिया। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा मेडिकल का क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं ये कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर एंडोजिनसली। यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है एंडोजिनसली। कोनिडिया में मैंने वर्ड यूज़ किया है एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली का मतलब बाहर फ्रीली बनते हैं। हाइफी पर आप देख रहे हैं, आपको मालूम था, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फंगस की बॉडी माइसीलियम की बनी होती है, और माइसीलियम छोटे छोटे थ्रेड लाइक, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हाइफी के बने होते हैं। ये हाइफी आपस में इंटरवूवन होकर जो बॉडी को बनाते हैं वो कहलाती है माइसीलियम। तो सवाल ये है कि इन केस ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स जिस हाइफी पर बनते हैं, देखिए ज़रा, जैसे ये मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये हाइफी है, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स वाली हाइफी क्या कहलाएगी? स्पोरेंजियोफोर, PHORE लग जाएगा। ध्यान दिया? स्पोरेंजियोस्पोर जिस हाइफी पर डेवलप होंगे उस हाइफी को क्या कहेंगे बच्चों? स्पोरेंजियोफोर फंगस के केस में। और कोनिडिया जिस हाइफी पर डेवलप होते हैं उसमें हम बोल देते हैं कोनिडियोफोर, यानी CONIDIOPHORE। तो ये दोनों हाइफी हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो बनाएंगी उनके लिए स्पोरेंजियोफोर हाइफी नाम रख देंगे, और जो कोनिडिया बनाएंगी उस हाइफी को जिस पर कोनिडिया लगे होंगे उसको बच्चों कह देंगे कोनिडियोफोर हाइफी। तो आपने देखा कि स्पोरेंजियोफोर पर क्या डेवलप होते हैं, क्या डेवलप होता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक ऊपर के पार्ट में स्वेल्स अप हो जाती है, स्पोरेंजियोफोर की हाइफी ऊपर जाकर स्वेल्सअप हो जाती है, उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। और बच्चों इस स्पोरेंजियम के अंदर आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के मोर देन 100 स्पोर्स आर प्रेजेंट। दीज स्पोर्स आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है बच्चों तो ये रप्चर्ड हो जाता है और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा कवर कर लेते हैं, स्पोर कोट बना लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? यानी दूसरे शब्दों में देखें तो पहले माइसीलियम में जिस हाइफी पर डेवलप हो रहा है वो स्पोरेंजियोफोर हाइफी, उस हाइफी की टिप स्वेल्स अप होकर स्पोरेंजियम बना दे रही है, और उस स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर ब्लैक कलर की जो बॉडीज़ हैं
वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। जब स्पोरेंजियम मैच्योर होगा, ये रैप्चर्ड होगा और ये ब्लैक कलर के स्पोरेंजियोस्पोर्स बाहर निकल आएंगे और बाहर निकलकर अपने यहाँ चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेंगे और अनफेवरेबल कंडीशन में इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट रखेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब यही स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप हो जाएंगे और नया माइसीलियम बना देंगे। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या है? जिस हाइफी पर बनते हैं उस हाइफी को स्पोरेंजियोफोर हाइफी कहते हैं। स्पोरेंजियम कहाँ बनता है? स्पोरेंजियोफोर की हाइफी की जो टिप होती है वो स्वेल्स अप हो जाती है, फूल जाती है और स्पोरेंजियम बनाती है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। अब अंदर बन रहे हैं इसीलिए एंडोजीनसली है। इसीलिए क्या है? एंडोजीनसली है। हालांकि दो तरीके के स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। एक जू स्पोर्स जो कैसे होते हैं? फ्लैगलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। अगर इनमें फ्लगला है और ये मोटाइल है तो ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर्स को हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? जू स्पोर्स। और अगर नॉन फ्लैगलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं, ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर्स को कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स भी दो तरीके के होते हैं, जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। मोटाइल और फ्लैगलेटेड जू स्पोर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर बनते हैं उसको जू स्पोरेंजियम पढ़ लेते हैं। क्लियर बात हुई? और अगर जो नॉन फ्लैगलेटेड हैं, नॉन मोटाइल हैं बच्चों, उनको एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं। तो आपने देखा स्पोरेंजियोस्पोर्स भी दो तरीके के फंगस में हैं, जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। जिस हाइफी पर बन रहे हैं उसको स्पोरेंजियोफोर, क्या बन रहा है उसमें? स्पोरेंजियम बन रहा है। और उस स्पोरेंजियम में क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स है जो बाहर निकल कर जर्मिनेट हो जाएंगे नए माइसीलियम में। क्लियर हुआ? इसी तरह बात करते हैं कोनिडिया की, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में स्पोर्स के द्वारा हो रहा है। अब वो आगे बच्चों कोनिडिया। कोनिडिया भी जिस हाइफी पर डेवलप होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था, उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोनिडियोफोर हाइफी। जिस हाइफी पर कोनिडिया डेवलप होते हैं उनको क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर हाइफी। लेकिन एक डिफरेंस है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, बढ़िया मेडिकल का क्वेश्चन है, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंडोजीनसली है, लेकिन जो कोनिडिया है बच्चों वो एक्सोजीनसली है। आप देख रहे हैं ये चेन में लगे हुए हैं। ये कोनिडिया किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, ये ओपनली डेवलप है। इनको कह देते हैं कोनिडिया। क्या कह देते हैं? कोनिडिया कह देते हैं। और ये कोनिडिया कहाँ बनते हैं? एट द टिप ऑफ कोनिडियोफोर हाइफी। यही कोनिडिया लूज होंगे, इससे हटेंगे, अलग होंगे, सूटेबल सबस्ट्रेटम पे पहुँचेंगे और नए माइसीलियम को बना देंगे। क्लियर बात हुई? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो माइसीलियम से डेवलप हुआ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में बने स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियोफोर डेवलप हो गए नए माइसीलियम में। ऐसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर माइसीलियम होगा, इसको माइसीलियम स्ट्रक्चर कह लीजिए। माइसीलियम में डेवलप होंगे कोनिडिया और कोनिडिया जर्मिनेट होकर बना देंगे नया माइसीलियम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में स्पोर्स के द्वारा होता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आगे जो फंगस के क्लासेस हैं, जैसे कि 4 क्लासेस हम लोग पढ़ने को हम लोगों को मिलेगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर perform their function in asexual reproduction in fungus. So this lecture is based on asexual reproduction in fungi. किसके द्वारा होता है? राउंडेड स्ट्रक्चर स्पोर्स पाए जाते हैं फंजाई में। किस डिवीजन से बनते हैं? माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल वर्ड लगा हुआ है। क्लियर हो गया? नाउ दो तरीके के स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया आपने देखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये एंडोजिनसली है स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया कैसे है? एक्सोजिनसली है। मैंने ये भी बताया कि स्पोरेंजियोस्पोर्स दो तरीके के, फ्लैगलेटेड और मोटाइल, जू स्पोर्स, नॉन फ्लैगलेटेड नॉन मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। नाउ हमने बात की थी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। बच्चों, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देयर आर मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन बच्चों, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी हाइफी है, ठीक है। सम टाइम्स द फंगल फिलामेंट, जो कुछ फंगल फिलामेंट हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रेक किस में हो जाते हैं? छोटे छोटे पीसेस में। तभी शायद इन छोटे छोटे पीसेस को कह देते हैं फ्रेगमेंट। क्या बोल देते हैं? फ्रेगमेंट। अब यही जो पीसेस होते हैं, ये जो नए फिलामेंट होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ये जर्मिनेट करना शुरू करते हैं इनटू द न्यू फंगस, इनटू द न्यू नॉर्मल फिलामेंट। जो नया नॉर्मल फिलामेंट बनाने का काम कौन करता है? यही जो हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो छोटे टुकड़ों के कारण इस फ्रेगमेंटेशन मेथड को वेजिटेटिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेजिटेटिव मेथड कहते हैं। क्लियर बात हो गई? मैंने क्या बताया कि कभी कभी फंगल के फिलामेंट, जिसको माइसीलियम कहते हैं, वो टूट जाता है छोटे छोटे पीसेज में, किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से। अब यही पीसेस एक नया फंगल फिलामेंट बनाते हैं और वर्किंग लाइक नॉर्मल फिलामेंट। तो आपने देखा एक और एसेक्सुअल वेजिटेटिव मोड था ये फ्रेगमेंटेशन। ये मैंने वेजिटेटिव वर्ड यूज़ किया यहाँ पर, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए था। आपने देखा मैंने फ्रेगमेंटेशन बताया। दूसरा बच्चों साइड में दिमाग रखिए, बडिंग। जैसा नाम आपको बता रहा है कि कोई भी माइसीलियम होगा, जैसे सैक्रोमाइसिस, ईस्ट जिसको कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसियाई, ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है कि जो ईस्ट की सेल होती है उसमें एक हल्की सी आउट ग्रोथ हो जाती है। इस नई आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं? बड। क्या कहते हैं बच्चों? बड कहते हैं। यही बड डेवलप हो जाती है और यहीं से ही न्यूक्लियस भी माइग्रेट कर जाता है। बाद में यही बड आगे जाकर अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, एंड इटसेल्फ बिहेव लाइक ए न्यू माइसीलियम। क्लियर बात हो गई? क्लियर हुआ हैं? बोलिए बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन में जो हाइफी होती है वो छोटे छोटे फिलामेंट में टूट जाती किसी रीजन से, और हर फिलामेंट फंक्शन करने लगता है, वर्किंग करने लगता है एक नॉर्मल फिलामेंट की तरह। इसी तरह आपने ईस्ट में बडिंग भी देख लिया कि एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होती है, वो साइज़ में डेवलप करती है, न्यूक्लियस माइग्रेट करता है, और न्यूक्लियर माइग्रेशन के द्वारा क्लियर ये बड जब कंप्लीट हो जाती है, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इटसेल्फ बिहेव लाइक अ न्यू माइसीलियम। ठीक है, आज हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर बात हो गई? तो आज का लेक्चर बेस था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाई स्पोर्स, जिसमें हम लोगों ने स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया के बारे में देखा, और दूसरा हम लोगों ने मेथड देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने फ्रेगमेंटेशन और बडिंग को साइड में देख लिया, क्योंकि छोटा पोर्शन था इसलिए मैंने इसको साइड में आपको समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।